ये सही बुखारी की हदीस सुना रहा हूँ। जब उमर और अबू बकर सिद्दीक के दरमियान किसी बात में तकरार हो गया तो अबू बकर सिद्दीक ने ऐसी बात कह दी कि जो सही नहीं थी, नहीं कहनी चाहिए थी उन्हें। तो उन्होंने उमर से कहा, ए उमर मुझे माफ कर दो, मैं कह बैठा हूं मुझे माफ कर दो। तो हजरत उमर ने कहा मैं नहीं करता माफ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फौरन अबू बकर सिद्दीक हाजिर हो गए और जब आका ने अबू बकर को आते देखा ना तो आपने फरमाया ये तुम्हारा साथी लड़के आ रहा है, ये किसी से झगड़ के आ रहा है। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक पहुंचे आकर सारा वाकया सुनाया और कहा या रसूल अल्लाह मैंने उमर से माफी मांगी, उसने माफी नहीं किया। तवज्जो करना, तारीखी जुमले हैं मेरे आका के। या रसूल अल्लाह मैंने उमर से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो यार, गलती होगी, मैं कह बैठा हूं। उमर ने मुझे माफी नहीं किया, उसने कहा नहीं करता माफ। अब मैं किधर जाऊं या रसूल अल्लाह? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यगफिर अल्लाहु लका या अबा बकर, यगफिर अल्लाहु लका या अबा बकर, यगफिर अल्लाहु लका या अबा बकर। आका ने 3 बार फरमाया अल्लाह तुझे माफ करे, अल्लाह तुझे माफ करे, अल्लाह तुझे माफ करे। नहीं समझे आप इस हदीस का नुक्ता? नहीं समझ सके, मुझे पता है, मुझे पता है आप नहीं समझ सके क्या बात हुई है। खुदा की कसम नहीं समझ सके हो आप कहेंगे जी बताएं, खोलें जरा बात को। फिर अब मैं नुक्ता पेश करता हूं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उमर ने मुझे माफ नहीं किया, या रसूलल्लाह क्या करूं, अब किधर जाऊं? तो आका ने आगे से ये जुमले बोलकर बता दिया, क्या उमर माफ ना करे, मैं मोहम्मद तेरी माफी रब से दिलवा देता हूं। चार यार, ये दुनिया याद रखेगी, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड याद रखेगा इस नुक्ते को। मैं इस हदीस का ये नुक्ता दोबारा पेश कर रहा हूं, ये सिर्फ अहले इल्म के लिए नहीं है, ये पूरी कायनात के हर उस शख्स के लिए है जो आका का नाम लेता है, जो मेरे नबी का कलिमा पढ़ता है। वो गौर करो, मतलब क्या है इस बात का, मतलब पे आओ। वो आकर अबू बकर कह रहे हैं या रसूलल्लाह उमर ने माफ नहीं किया, तो चाहिए तो ये था आका फरमाते उमर को बुलाओ, अभी माफी दिलवाते। नहीं, उमर को नहीं बुलाया, खुद फरमाया अबू बकर तू परेशान क्यों होता है, हम तेरी माफी का ऐलान करते हैं। अबू बकर तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है, उमर ने माफ नहीं किया, हम उमर के रब से तेरी माफी का परवाना ले देते। क्या कहने यार, शान सिद्दीक़ अकबर के। वो हम तो जिसकी शान बयान करेंगे उसी तरह बयान करेंगे जिस तरह मेरे रसूल ने बयान की। और मेरी एक और बात याद रखना, अबू बकर सिद्दीक की बात हो, अहले बैत की बात हो, सहाबा की बात हो, जिस पर्सनैलिटी की भी बात हो, एक उसूल याद रख लो। आपको एक उसूल बताने लगा हूं, कभी तारीख की किताबों से ना पूछा करो कि मकामे सहाबा क्या है और मकामे अहले बैत क्या है। तारीख से ना पूछा कर, उस हस्ती से पूछा कर जिसकी बारगाह में जिब्रील भी पूछ पूछ के आता है। उस हस्ती से पूछा कर जिनका नाम लिए बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता, जिस पर पूरी कायनात की तवज्जो है, जिस पर उस रसूल से पूछा कर, उस अपने नबी से पूछा कर जिस पर रसूलों की तवज्जो है, उस महबूब से पूछा कर जिसे रसूल तक रहे हैं, उस महबूब से पूछा कर जिसे यूसुफ जैसे नबी तक रहे हैं, उस रसूल से पूछा कर जिसे फरिश्ते तक रहे हैं, अरे उस रसूल से पूछा कर जिसे मौला अली तक रहे हैं, उस रसूल से पूछा कर जिसे उस रसूल से पूछा कर जिसे सैयदा कायनात तकती रहती हैं, उस रसूल से पूछा कर जिसे इमाम हसन तकते हैं, उस रसूल से पूछा कर जिसे इमाम हुसैन तकते हैं, उस रसूल से पूछा कर जिसे सारी कायनात तकती है और तकती रहती है, अरे उस रसूल से पूछा कर जिसे खुद खुदा तकता रहता है।
तारीख की किताबें कोई मेयार नहीं हुआ करती, कोई किताब मेयार नहीं है। मेयार सिर्फ और सिर्फ कुरान है और साहिब कुरान है। वो जिधर तेरा रुख फेर दे, जिधर अल्लाह और उसका रसूल तेरा रुख फेर दे, उधर फिर जाया करो।